फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल प्रीति महाकाल ब्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज सावन का पहला सोमवार है। तो किसने किसने फास्ट रखा है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मैंने तो व्रत रखा हुआ, आज मेरा व्रत है। और आप सबने रखा है कि नहीं रखा है ये ज़रूर बताइएगा मुझे। तो आप सबको मेरी तरफ से सावन के इस पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा ज़रूर किसने किसने व्रत रखा है। मैं तो रखती हूँ, कौन कौन मतलब सावन कोई रखता है कोई नहीं रखता, बट मैंने रखा हुआ है। तो ऐसे बहुत लोग रखते हैं, जिसने रखा हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए किसने सावन का सोमवार रखा है। तो ये देखिए मेरी चाय मैंने रखी हुई है, अभी चाय पियेंगे। और कौन क्या क्या खाता है मुझे नहीं पता, लेकिन हम तो कुछ नहीं खाते। बट आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोग क्या खाते हैं व्रत में। तो फ्रेंड्स, चाय पी लेते हैं। फ्रेंड्स, चलते हैं, कपड़े फैला लेते हैं। कपड़े पड़े हैं फैलाने को, कपड़े धो के रखे थे, अब कपड़े फैला लेंगे। फैला लेते हैं कपड़े फटाफट से। तो फ्रेंड्स, मैंने कपड़े फैला लिए हैं। आधे कपड़े ऊपर फैल डाले थे, आधे कपड़े यहाँ नीचे डाले हैं। देखिए ये फैले, जगह नहीं बची तो ऊपर फिर फैलाने जाना पड़ा मुझे। बहुत कपड़े हो जाते हैं कभी कभी फैलाने के। आज कपड़े कुछ ज़्यादा ही धुल गए। ये देखिए बेडशीट वगैरह धुली थी, वैसे सबके नहाने के बाद सबके कपड़े धुले हुए हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स नीचे। मतलब पानी बरस रहा है, फिर भी जो है गर्मी हो ही रही, बहुत गर्मी हो रही है। इतना गर्मी के कुछ पूछिए मत, इतनी गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। फ्रेंड्स, मैंने ग्रीन कलर की साड़ी पहनी है देखिए, और चूड़ियाँ हरी है नहीं तो कड़े चूड़ी रेड चूड़ी और हरे कलर के कड़े डाल लिए। अब इनसे बोला था हस्बैंड जी से कि मुझे ला के चूड़ियाँ दे दीजिए हरी, तो देखिए कब ला के देते हैं। तो मैंने जो था मेरे पास वो मैंने पहन लिया। आज मैंने व्रत भी रखा था तो मैंने सोचा कि साड़ी पहन लेते हैं, तो मैंने साड़ी पहन ली। और ये देखिए साड़ी पहन ली हरी कलर की मेरे पास जो थी, और ये मैंने चूड़ियाँ डाल ली। देखिए मिट्टी सान रहे हैं, पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजा करेंगे भगवान शिव की। तो मिट्टी गीली हो गई थोड़ी सी, तो इसमें सूखी मिट्टी मिलाएंगे, तब पार्थिव लिंग का निर्माण करेंगे। ये देखिए मिट्टी गीली हो गई ज़्यादा। हाँ बेटा, पूजा यहीं करेंगे और कहाँ करेंगे। तो मिट्टी थोड़ा सूखी मिलेगी, थोड़ा सा बुलाएंगे कुछ सही करने। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मिट्टी सही हो गई है। तब इसमें क्या करेंगे जो है, इसको अच्छे से सानेंगे थोड़ा सा। अभी अभी है थोड़ा सा मिट्टी हल्की सी वो गांठ टाइप की है, तो सही हो जाए तो फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं। इसमें सूखी मिट्टी मिला देनी। देखिए कितनी गीली थी, अब सही हो गई। देखिए अब थोड़ा सा इसको अच्छे से, जैसे आटा नहीं गूंथते हैं वैसे मिट्टी को भी सही से गूंथ लेते हैं, फिर पार्थिव लिंग का निर्माण करेंगे पूजा के लिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मिट्टी को मैंने अच्छे से, जैसे आटा गूंथा जाता है वैसे इसको अच्छे से गूंथ लिया है। अब इसके पार्थिव लिंग का निर्माण करेंगे पूजा करने के लिए। इसको भगवान का शिवलिंग तैयार करेंगे बना के। तो चलते हैं फटाफट से निर्माण कर लेते हैं पार्थिव लिंग का, फिर पूजा करेंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए, देखिए मैं कैसे बना रही हूँ। तो आप सब देखिए। जो थाली है ना, जो थाली नहीं है जिसमें बंद करो पेट। तो ये देखिए फ्रेंड्स, बैक कैमरे से ना दिख नहीं रहा है सही से, तो इसलिए मैंने कहा कि ऐसे दिखाते हैं आपको। अब मैं पूरा रेडी कर लूँ तब फिर आपको दिखाती हूँ। ओके, तो ये देखिए पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया है मैंने। और ये देखिए मैंने पूजा की तैयारी भी कर ली है सब। ये 5 कमल गट्टे हैं, शहद है, और ये दही है, ये घी है, ये चीनी है, ये दूध है, और ये आरती करने के लिए दिया है, और ये दिया जलाएंगे भगवान के सामने। और ये बेलपत्र है, इसी में भांग है और समी पत्र है, ये काली तिल है, ये जौ है, ये जनेऊ है, और ये अक्षत है। तो फ्रेंड्स, तो बाबा की पूजा आराधना प्रारंभ करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने भगवान को विराजमान कर दिया है। मैंने पार्थिव लिंग का निर्माण कर लिया
और मतलब शिव पुराण में भी लिखा है कि पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजा अर्चना करने से उसका फल 2 गुना मिलता है। तो यहाँ पे और सावन चल रहे हैं, तो सावन में तो सभी लोगों को करना चाहिए। पता नहीं कौन करता है, कोई नहीं करता, लेकिन बट हमने सुना है तो मैंने पढ़ा भी है शिव पुराण, तो उसमें लिखा हुआ है, तो मैंने सोचा कि कर लेते हैं। हमने 4 सोमवार पढ़ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस बार मैं 4 सोमवार अगर कहते हैं भगवान जब तक कुछ नहीं कराते तब तक आप कुछ कर नहीं सकते अपने मन से। तो मैंने भगवान से हाथ जोड़ के पहले ही बोला कि बाबा आप अपनी पूजा अर्चना मुझसे करवा लीजिए। तो देखिए मुझे मौका मिला उनकी पूजा अर्चना करने का। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मिट्टी को साना था, सान के, और इसके बाद मैंने पार्थिव लिंग का जब निर्माण कर रहे थे तो सबसे पहले बेलपत्री थाली में सबसे पहले नीचे बेलपत्री रखी, बेलपत्र रख के तब शिवलिंग बनाया, शिवलिंग विराजमान किया बेलपत्र के ऊपर। इसके बाद मैंने अर्घा बनाया, जैसे माता का हस्त कमल बोलते हैं लोग, वो चीज़, तो मैंने उसको बनाया। फिर इसके बाद पूरा पार्थिव लिंग का निर्माण हो गया। और इस तरह फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले दिया जलाएंगे पूजा के लिए, क्योंकि दिया हमारे पूजा का साक्षी होता है, तो इससे सबसे पहले दिया प्रज्वलित करते हैं। फिर इसके बाद में भगवान को स्नानित कराएंगे। सबसे पहले भगवान को दूध से स्नान कराएंगे। दूध से स्नान कराने के बाद में दही है, चीनी है, शहद है, घी है, इससे पंचामृत बोलते हैं, इससे भगवान को स्नान कराएंगे अलग अलग चीज़ों से। फिर सादे जल से स्नान कराएंगे भगवान को। और फिर जो आपके पास हो श्रद्धा से, जो आपको बाबा ने दे रखा हो, ज़रूरी नहीं कि आप बाबा के ऊपर बहुत सी चीज़ें अर्पित करें, लेकिन जो आपको बाबा ने दे रखा है उससे भी आप बाबा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो मेरे पास जो सामान था मैंने उसी से बाबा की पूजा अर्चना करी। और यहाँ आराध्या भी मेरे साथ लगे पूजा करने के लिए बोल रही थी, तो वो मेरे बगल में बैठी थी, बोल रही थी मम्मा जो आप चढ़ाती जाओ मुझे भी देती जाओ, मैं भी पूजा में चढ़ाऊँगी बाबा को। तो मैंने कहा ठीक है, आप भी चढ़ाती जाओ। तो देखिए यहाँ पे ये दही से बाबा को स्नान करा रहे हैं। और आराध्या बोली मम्मा मुझे भी बाबा को नहलाना है दही से। तो ये देखिए मेरे साथ मेरी बेटी भी पूजा करवा रही है। और हस्बैंड जी को बुलाया था मैंने फ़ोन करके, बट लेकिन वो आए नहीं, क्योंकि उनके पास काम ज़्यादा था। तो बोल रहे थे तुम ही पूजा कर लो अकेले, हम नहीं आ पाएंगे, और फिर कभी करोगी तो फिर देखा जाएगा, आज हम नहीं आ पाएंगे, आज मेरे पास समय नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फिर बाबा को मैंने चीनी चढ़ा दिया, फिर अभी शहद चढ़ाएंगे और इसके बाद घी से स्नान कराएंगे। तो ऐसे ही बाबा को सारे स्नान हो जाएंगे। फिर इसके बाद जो मेरे पास था, जैसे कि कमलगट्टा है और जो कुछ भी था, मैंने सब बाबा को अर्पित किया। आपने तो देखा ही ना, मैंने पूजा की थाल दिखाई थी आपको, जो मेरे पास था प्रेजेंट टाइम में, वो सब मैंने बाबा को अर्पित किया। बाबा आपके मन का भाव देखते हैं कि आप क्या मतलब दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो। भगवान सब बस खाली मन के भाव देखते हैं इंसान के, कि मन के भाव अच्छे हैं कि नहीं, क्योंकि अगर मन साफ़ नहीं होगा तो पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए मन से जो भी आपके अच्छे विचार हैं, जो भी हैं, सब बाबा से हाथ जोड़ के बोलिए कि बाबा मेरे मन में जो भी है सब आप ही ठीक करो, और मन को साफ़ शुद्ध करके पूजा पाठ करनी चाहिए। तो ये देखिए मैं वो ऐसे ही बाबा को सब चीज़ से स्नान करा के मैं लास्ट में सादे जल से स्नान करा रही हूँ बाबा को। इसके बाद बाबा को जनेऊ पहनाएंगे। फिर जनेऊ पहनाने के बाद में जो भी चीज़ें मेरे पास थी वो सब अर्पित करेंगे। और इसी तरह भगवान पार्थिव लिंग की पूजा करेंगे, भगवान शिव की। तो मैं तो ऐसे ही पूजा करती हूँ अपने घर पे। यहाँ पे मैंने कई बार किया, एक बार नहीं किया मैंने। पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजा मैंने कई बार की। मेरे हस्बैंड जी ने भी करी। उन्होंने शिवरात्रि, जो महीने की शिवरात्रि होती है, उसमें उन्होंने बाबा का पार्थिव लिंग का निर्माण करके, मेरे हस्बैंड जी भी करते थे पूजा, तो उन्होंने भी बहुत करी पूजा। और हर शिवरात्रि जो महीने की शिवरात्रि होती, जैसे महीने में प्रदोष पड़ती है वैसे महीने में जो शिवरात्रि पड़ती है उसमें करते थे। और ऐसे ही अब नहीं करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया उन्होंने छोड़ दिया, अब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो अब कर नहीं रहे हैं पूजा इस समय पे। तो अब बोले कि तुम ही करो, तो अब मैं तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन बट मैंने कहा कि अब सावन आ गए हैं तो सावन में ही भगवान की पूजा अर्चना प्रारंभ कर देते हैं। 4 सोमवार पड़ेगा, तो मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि जैसे मैंने आज पूजा कर रही हूँ वैसे मैं आगे भी 3 सोमवार बचे हैं उसमें मैं बाबा का पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजा अर्चना कर सकूँ। ये तो बाबा पर है ना, कि अगर वो नहीं चाहेंगे तो आप उनकी पूजा आराधना कर भी नहीं सकते हैं। कहते नहीं, जैसे भगवान मंदिर बुलाते हैं दर्शन के लिए, और नहीं बुलाना होता तो वो
बीच रास्ते से भी आदमी को कोई भी हो, मतलब सबको वापस कर देंगे, आपको अपने पास तक वो आने नहीं देंगे जब तक उनकी खुद की इच्छा नहीं होगी। जब तक वो बुलाते नहीं हैं तो उनके पास कोई पहुंच नहीं पाता है। तो वही चीज़ें हैं, जब तक बाबा अपने हाथ से वो चाहेंगे नहीं कि आप उनकी पूजा अर्चना करो, तब तक आप उनकी पूजा अर्चना कर नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ मैंने खुद ही आजमाई है। अगर जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक आप कोई भी पूजा अर्चना उनकी कर ही नहीं सकता, मतलब कोई भी नहीं कर सकता। ये तो उन पे ही है कि वो अपनी पूजा अर्चना करवाएंगे आपसे, तभी आप कर पाओगे, नहीं कोई नहीं कर सकता। तो मेरा तो सौभाग्य है जो बाबा ने मुझे इस लायक समझा, जो मैं आज उनकी पूजा आराधना कर पा रही हूँ। और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे बाबा का पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बाबा ने मुझे इस लायक समझा, जो मुझे उन्होंने अपनी सेवा करा रहे हैं। ये सेवा तो कुछ भी नहीं है, क्या ही है, जो है मेरे पास मैं वो अपने भाव से बाबा को अर्पित कर रही हूँ। बाकी बाबा जब होगा और अच्छे से करेंगे। रुद्राभिषेक कराने के लिए कई बार हमने सोचा, बट लेकिन रुद्राभिषेक में बहुत खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा, तो इतना मेरे पास है नहीं कराने को अभी। जब बाबा चाहेंगे तो वो करा भी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी पूजा अर्चना कर ली और लास्ट में यहाँ पे मैं आरती कर रही थी बाबा की। तो पूजा अर्चना मतलब करने से ना मन को बहुत अच्छा लगता है। व्रत रखने से भी मन बड़ा अच्छा होता है। कभी कभी कहते हैं पूजा पाठ करने से इंसान की जो अंदर निगेटिविटी होती है वो चीज़ें हट जाती हैं और पॉजिटिव थिंकिंग आ जाती है। तो पूजा करने का यही फ़ायदा है कि पूजा अर्चना हर किसी को ही करना चाहिए। तो देखिए मेरी बेटी मेरे साथ वो भी आरती कर रही है और मैं भी कर रही हूँ। और वो ना मेरे साथ ना हर जगह उसकी आदत है बेटी की, कि बेटा तो पूजा का इतना वो नहीं है, वो तो नास्तिक समझिए, वो तो पूजा नहीं करता। बट बेटी मेरी हर चीज़ में मेरे साथ पूजा कराती है। मैं कोई भी पूजा करूँ वो मेरे साथ हेल्प भी करती, मम्मा लाइए मैं ये कर देती हूँ, आप बैठी रहो, मुझे बताती रहिए, मैं कर देती हूँ। तो बेटी मेरी मेरे साथ कराती रहती है। तो उसने आधे ज़्यादा तो उसने ही पूजा की तैयारी कराई मेरे साथ बैठे बैठे, मम्मा ये मैं कर दूँ, वो कर दूँ। तो ये देखिए मैंने पूजा मेरी संपन्न हो गई। देखिए बाबा कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पूजा करने के बाद, बहुत ही अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स मैंने बाबा की पूजा आराधना कर ली और पूजा कर लिया। अब आने वाले सोमवार में जो दूसरा सोमवार पड़ेगा उसमें भी पूजा आराधना करना है बाबा की। तो मेरा ये सौभाग्य है कि बाबा ने मुझे अपना पूजा करने के लायक समझा, मुझे पूजा करने का अवसर दिया। नहीं तो बिना उनके एक पत्ता नहीं हिलता कभी। तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, नहीं तो हर कोई पार्थिव लिंग का निर्माण करके पूजा नहीं कर पाता। तो बाबा ने मुझे इस काबिल समझा कि अपने पूजा का अवसर दिया मुझे। उन्होंने मुझे इस काबिल समझ के उन्होंने अपना पार्थिव लिंग का निर्माण कराया और उन्होंने अपनी पूजा आराधना करवाई। नहीं तो कोई भी बिना उनकी मर्जी के अब उनकी पूजा भी नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, तो मुझे आज उससे सौभाग्य है मेरा जो मुझे बाबा की पूजा अर्चना करने का मौका मिला। तो फ्रेंड्स आप सभी अपने घर में ऐसी पूजा आराधना आप भी कर सकते हैं। हम सावन में पार्थिव लिंग का निर्माण करके बाबा की पूजा आराधना करिए और सावन बाबा से अपने अपने मनोकामना बाबा सबकी पूरा करें। आप लोग अपनी अपनी मनोकामना बाबा से कहिए और बाबा आप सबकी सारी मनोकामना पूरी करें। तो फ्रेंड्स अब बाबा को विसर्जित करेंगे, क्योंकि दिन डूबने से पहले विसर्जन भी ज़रूरी है। तो दिन नहीं डूबने पाए उससे पहले विसर्जित कर दिया जाता है। तो जब मतलब सूर्य अस्त ना हो पाए उससे पहले ही बाबा को विसर्जित करेंगे। तो घर ही में करेंगे। एक जल का पात्र लेंगे, बड़ा सा भगोना टाइप का, उसमें पूरा जल भरेंगे और जल भर के बाबा को उसी में ही विसर्जित करेंगे। और जब पूरा मतलब उसी में बाबा डूब जाए तो उसमें विसर्जित ऐसे ही करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तो थोड़ी देर रुक के करेंगे, क्योंकि अभी दिया जल रहा है, तो थोड़ी देर रुक के ही करेंगे। तो अभी तो विसर्जित नहीं करेंगे, क्योंकि तुरंत ही पूजा करके तुरंत ही नहीं हटाएंगे। अभी रुक के थोड़ा सा फिर इसके बाद ही विसर्जित करेंगे। तो मतलब ये होता ना, कोई जिसका नहर है या कोई आसपास नदी है तो वो वहाँ पे जाके विसर्जित कर सकता है। जैसे नहीं है तो घर पे ही ऐसे विसर्जित भगवान को कर सकते हैं आप सब। तो अभी मैं करूँगी, तो आप सब देखिएगा कैसे करूँगी मैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए अब विसर्जित करेंगे और ऐसे ही एक छोटा सा मतलब हो अच्छा खासा हो कटोरा हो या भगोना हो, उसमें पानी भर लें जिसमें अच्छे से बाबा को विसर्जन कर सकें। तो ये देखिए मैंने पानी भरा पूरा पात्र ले लिया, इसमें बाबा को ऐसे ही विसर्जित कर देंगे।
और फ्रेंड्स ऐसे ही सब लोग पूजा पाठ अपने घर में कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आज का मेरा ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शेयर करना बिल्कुल मत भूलें फ्रेंड्स। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बाबा को ऐसे विसर्जित कर दिया और तुलसी माता पे नहीं छोड़ेंगे और बाकी किसी भी गमले में इन्हें रख सकते हैं।